भिड़े, मैंने तुझे जो सुविचार लिखवाया था वो किसने मिटाया? मुझे लगा भिड़े ने वो सुविचार मुझे ताना मारने के लिए लिखा है, इसलिए तूने मुझे ताना मारने के लिए ये सुविचार लिखा? नहीं नहीं बापूजी। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। नहीं, अच्छा है पूरी दुनिया के सामने तूने अपनी मन की बात जाहिर कर दी। बापूजी प्लीज, बापूजी घर छोड़ के मत जाइए बापूजी, प्लीज। घर छोड़कर मत जाइए बापूजी। बहू, मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। टप्पू के पापा 2-3 दिन से बापूजी की बचाव का टिकट बुक करवाना भूल रहे हैं, तो उस वजह से भी बापूजी गुस्सा है। तो आप प्लीज अगले महीने की बापूजी की बचाव की टिकट बुक करा देंगे? सेठानी जी, आप समझिए कि टिकट बुक हो गई। थैंक यू बागा भाई। बागा, परफ्यूम ठीक से छिड़कना। हाँ, अच्छी खुशबू से सेठ जी का दिमाग शांत हो जाएगा और उनका मूड भी सुधर जाएगा। हाँ नटू काका, मैंने तो सेठ जी के फेवरेट गरबे की सीडी भी सेट करके रखी है। जैसे ही सेठ जी आएंगे तुरंत चालू कर दूंगा। वेरी गुड। अच्छा संगीत भी मूड सुधारने में मदद करता है। एक काम कर, अभी से गरबा लगा दे। सेठ जी जैसे दुकान में आएंगे खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। गुड आइडिया। आइए आइए सेठ जी, वेलकम सेठ जी, जॉइन अस विद गरबा। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम। दुकान में क्या लगाया है? सेठ जी, आपको इतना भी पता नहीं चला? गरबा लगाया है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। अरे सेठ जी, बंद क्यों कर दिया? नटू काका, जब हम सेठ जी को गुड न्यूज देंगे तो वो भी अपने साथ गरबा करने लगेंगे। गुड न्यूज? सेठ जी, आज सुबह सुबह शांताराम शेट्टी भाई का फोन आया था। उन्होंने अपनी वाशी वाली 3 स्टार होटल के लिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ऑर्डर हमें दिया है। सच? हाँ सेठ जी, पूरे 30 लाख का ऑर्डर मिला है। वाह वाह वाह, ये तो जबरदस्त गुड न्यूज है। मैंने तो उस ऑर्डर की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन सेठ जी, हमने आशा नहीं छोड़ी थी। हम लगातार शांताराम भाई को फोन कर करके फॉलो अप कर रहे थे और हमें ऑर्डर मिल गया। वाह वाह नटू काका, बागा, आप दोनों ने तो मुझे खुश कर दिया। थैंक यू। वाह वाह वाह। सेठ जी, आपको हमें और एक बार गले लगाना पड़ेगा। एक और खुशखबरी है। एक और गुड न्यूज? क्या सेठ जी, कल जो 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था ना, वो मिल गया। मिल गया? हाँ सेठ जी, मैंने गोडाउन में आपके टेबल पे रखा है, बाद में चेक कर लीजिएगा। वाह वाह नटू काका, बागा, वाह वाह, आप दोनों ने तो सच में मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू थैंक यू। सेठ जी, अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि एक और सरप्राइज देना है। एक और? अभी और क्या है? 1 मिनट सेठ जी। आपके मनपसंद फाफड़ा जलेबी। फाफड़ा जलेबी? योर फेवरेट आइटम। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नटू काका, लीजिए सबसे पहले आप दोनों मुंह मीठा कीजिए। तो काका, अब सेठ जी को फाइनल सरप्राइज दे दे। दे दे। अरे बाप रे, एक और सरप्राइज है। अब क्या है? 1 मिनट सेठ जी। ये लीजिए,
बापूजी की बचाव जाने की टिकट बुक हो गई है। अरे ये तुझे कैसे पता? सेठ जी, आपके आने से पहले सेठानी जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे टिकट बुक करने के लिए कहा था। पर सेठ जी, सेठानी जी ने हमें ये भी बताया कि कल से बापूजी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो कल बापूजी ने मुझे बोला था कि दुकान से जल्दी घर आ जाना, तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और कल मुझे वो संघवी भाई की पार्टी में जाना पड़ा, तो उसमें लेट हो गया, तो बापूजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन आज दुकान से जल्दी घर जाके बापूजी के साथ खाना खाने बैठूंगा और खाना खाते खाते उनको समझा लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी आप लोग ये जलेबी फाफड़ा खाओ, मैं गोडाउन में जाके वो 3 लाख वाला बिल देख लेता हूँ। क्यों सेठ जी, आप नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगा ना, लेकिन कड़क मसाला चाय के साथ। अरे वाह, समझ गया सेठ जी। मैं आपके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय और फाफड़ा जलेबी लेकर गोडाउन में आता हूँ। थैंक यू। वाह मेरी दया, मेरा कितना ध्यान रखती है। मेरा मूड ठीक करने के लिए नट्टू काका और भगा को फोन करके सारा काम करवा लिया, और नट्टू काका और भगा ने भी दुकान के काम में रंग जमा दिया। बचाव की टिकट भी बुक हो गई। अब बापूजी को शाम को मनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी वजह से बेचारी दया की हालत छोड़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। ना वो मुझे कुछ बोल सकती है, ना बापूजी को। बेचारी दया घर में मेरी चिंता कर रही होगी। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच का अबोला कब खत्म होगा? माता जी, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर का संकट कब दूर होगा? माँ, हाँ, माँ को फोन करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता बताएगी। हेलो, हाँ माँ, माँ तो 100 साल जियोगी, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। माँ, हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला हो गया है। वो हुआ यूं कि आज रात से ही हम लोग नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जेठिया किसी संघवी भाई के बर्थडे पार्टी में गया है, आने में लेट होगा। अरे क्या शांति रखी है? क्या शांति रखी है? यहाँ कब से घर में सब लोग तेरी खाने पे राह देख रहे हैं, और तुम यहाँ खड़े खड़े टोल टप्पे कर रहे हैं। लेट हो गया तो हो गया बापूजी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। अभी मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, जब देखो तब आप सबके सामने मुझ पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। अच्छा, मतलब मेरा चिल्लाना मुझे बुरा लगता, ठीक है? तो आज के बाद मैं ना तुझ पे गुस्सा करूंगा, ना चिल्लाऊंगा, और ना ही तुझसे बात करूंगा। तो तूने मुझे ताना मारने के लिए वो सुविचार मिटा के ये सुविचार लिख दिया। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील, तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। बापूजी, माँ, टप्पू के पापा परेशान होंगे तो स्वाभाविक है मैं भी परेशान होंगी ना। माँ, बहुत चिंता हो रही है। क्या माँ, तुम्हें अंदेशा हो गया था? तो माँ, माता जी को हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि हमारा ये संकट जल्दी से दूर हो जाए। अच्छा, अभी तुम अंबाजी धाम में ही हो? तो माँ, हमारे गड़ा परिवार की तरफ से माता जी को चुंदड़ी और नारियल चढ़ा देना। चुंदड़ी और नारियल चढ़ा दिया? वाह माँ, थैंक यू माँ। माँ, फिर से जरा माता जी को हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि हमारे घर पर जो संकट आया वो जल्दी से दूर हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ? क्या? माता जी, ये क्या कह रही है माँ? संकट और बड़ा होने वाला है। ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला अभी खत्म नहीं होगा। माँ, माँ, ये तू क्या कर रही है? माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, माँ, कोई रास्ता बताओ ना। हाँ? टप्पू के पापा
बापूजी और टप्पू के पापा का पूरा ख्याल रखूं। हाँ माँ, माँ फिर से माताजी को प्रार्थना करो ना कि ये मुसीबत के समय में वो हमारा साथ दे। हाँ माँ, हाँ हाँ हाँ, फोन रखती हूँ। हाँ वही, हाँ। हेलो। दया, मेरी दया तो कितनी अच्छी है। तूने लड्डू काका बाबा को बोल दिया तो उन्होंने बचाव की टिकट भी बुक कर दी। अब शाम को बापूजी को मैं यूं मना लूंगा। हाँ लो दया, दया तो सुन रही है कि नहीं? हाँ सुन रही हूँ। हाँ? तेरी आवाज ऐसी रोई से क्यों है? वो अभी माँ का फोन था। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ को? नहीं, माता जी की कृपा से माँ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर पर जो संकट आया है ना, उसका अंदेशा माँ को पहले से ही हो गया था। क्या? हाँ, माँ ने कहा कि यह संकट का चक्र और बड़ा होने वाला है। क्या? हाँ, ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा। क्या? बापूजी और आपके बीच का टेंशन जल्दी से दूर नहीं होने वाला है। क्या? ये क्या बोल रही है दया तू? ये मैं नहीं, माँ कह रही है। और टप्पू के पापा, माँ जो भी कहती है वो सच होता है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान। अच्छा, माँ ने इस मुसीबत का कोई उपाय बताया? नहीं, माँ ने कहा कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए माँ को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन माँ ने कहा कि ये संकट को दूर करने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। पर मैं कैसे कुछ करूं? एक तो पहले बापूजी को लेके मेरा दिमाग बंद हो गया है। अब ये माँ की बात सुन के तो मेरा दिमाग अभी कोमा में चला गया। सुब बोलिए। देखिए, आप जरा मन शांत रखकर सोचिए। हाँ, कोई ना कोई हल तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेकिन तू भी सोच दया, तू भी कुछ हल सोच। ठीक है, हम दोनों मिलकर कुछ अलग अलग सोचते हैं। हे भगवान, मुझे तो लगा था ये छोटी सी बात है, बापूजी को यूं मना लूंगा, लेकिन अभी दया की माँ कह रही है छोटी सी चकमक में से बहुत बड़ी आग लगने वाली है। अभी तो फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ेगा। मेहता साहब, हाँ जोशी बोलो। एक छोटा सा काम था। काम का नाम मतलब जोशी, इतना काम कर रहा हूँ कि परेशान हो गया हूँ। काम देख रहे हो तुम? एक काम करो, ऑन द कॉन्ट्री तुम मेरे साथ मदद करो थोड़ी सी, और एक फाइल थोड़ा निपटा दो प्लीज। हाँ, नहीं थैंक यू, मैं वो मिस्टर राजड़ा से करवा लूंगा। कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता है यार। जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो जेठालाल, मेहता साहब, आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में। हाँ जेठालाल, मुझे फोन आ गया अंजलि का। अंजलि ने मुझे बता दिया कि आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में तुम्हारे और चाचा जी के बीच में जबरदस्त जंग छिड़ गई। अरे जंग नहीं, बापूजी ने तो महाजंग छेड़ दी है। अरे हाँ भाई, उस जंग का स्वाद मैं भी चख चुका हूँ आज सवेरे सवेरे। वो जो बापूजी की आग भड़की हुई थी ना, उसमें से एक चिंगारी मुझ पे भी गिरी। क्या? हाँ, आज सुबह जब मैं ऑफिस निकल रहा था ना जेठालाल, उसी वक्त मैं भी चाचा जी के गुस्से के चंगुल में आ गया और उनके गुस्से का ट्रेलर में देख चुका हूँ आज सुबह। अरे आपने बापूजी का गुस्से का ट्रेलर देखा तो फिर रुके क्यों नहीं? मतलब? आप रुकते तो मेरी फिल्म तो नहीं उतरती। जेठालाल क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे मतलब आप वहाँ होते तो बापूजी को समझाते, मुझे हिम्मत देते। निकल गए दोस्त को तूफान में अकेला छोड़ के। जेठालाल, मैं तुम्हें 1178वीं बार बता रहा हूँ कि मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। समय पे पहुँचना होता है, अभी भी इतने सारे काम और इतनी फाइलों के बीच में घिरा हुआ हूँ जेठालाल। अरे आप फाइलों की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा जीवन भयंकर सुनामी से घिरा हुआ है। देखिए कुछ भी हो जाए, कभी कभी आपको मुझे मिलना ही होगा। नहीं जेठालाल, आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, संभव ही नहीं है। इतना सारा काम है कि पूछो मत। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ मेरे पास 200 पेज का, उसे पढ़ के मुझे नोट्स बनाने। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, बहुत जरूरी है, तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ प्लीज। अरे जब आग लगती है तब फायर ब्रिगेड आपके पास जाता है कि आग उड़ के फायर ब्रिगेड के पास जाती है? और मेहता साहब, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो दोस्त की मुसीबत से बड़ा हो। अरे पर अरे आपका दोस्त बीच भंवर समंदर में डूब रहा है और आप किनारे पे बैठ कर सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी? सेल्फी? हाँ। अरे कूदिए भाई, पानी में कूदिए उसको बचाने के लिए। जेठालाल, सेंटिमेंटल मत बनो और ना मुझे सेंटिमेंटल करो। भाई आज मैं बिजी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी कभी मदद ही नहीं की। जेठालाल, तुम्हारा ये दोस्त पहले कितनी बार तुम्हारे लिए मुसीबत के कुएं में कूद चुका, याद करो। अरे तो आज भी कूद जाइए ना भाई, किसकी राह देख रहे हैं? चलिए फटाफट मेरे गोडाउन पे आइए जल्दी। अरे पर जेठालाल। नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेहता साहब, आप जल्दी से जल्दी मेरे गोडाउन आइए। आज कुछ भी करके बापू बली को मनाना है, प्लीज मेहता साहब समझिए प्लीज। सुनने की कोशिश तो करो जेठालाल, कितना काम है मेरे पास जेठालाल। हेलो
सर, ये सारी फाइलें आपको बॉस ने अर्जेंटली चेक करने के लिए कहा है। सॉरी सॉरी डिम्पल, आज तो मैं फाइल बिल्कुल चेक नहीं कर सकता, प्लीज। क्यों सर? भाई मैं ऐसे ऑफिस से बीच काम में अर्जेंटली कब भागता हूँ। ओ, आपके परम मित्र जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल, उसी की वजह से मुझे जाना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी है, बहुत तकलीफ है भाई, जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर ऐसी क्या इमरजेंसी है? अरे बहुत लंबी कहानी है डिम्पल, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। ये हमारे जेठालाल के जो पिताजी है, चंपक चाचा जी, लेकिन अगर बॉस ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूं? ये डिम्पल बोल देना मेरे फुफरे चाचा जी के लड़के के भतीजे के ताऊ जी की सगाई, नहीं आईसीयू में एडमिट है। हाँ बॉस को बोल देना, चलो ओके बाय। ओके सर। मेहता साहब कहाँ रह गए? अभी फोन भी नहीं उठा रहे। अरे भाई क्यों उठाऊं फोन, में आ ही गया ना जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। अरे पर जेठालाल, तुम्हारे शॉर्ट नोटिस के चक्कर में किसी दिन मेरा बॉस मुझे पक्का नोटिस देने वाला है कि निकलिए आप ऑफिस से निकलिए। अरे भाई आप उनको बोलो ना कि भाई नौकरी के साथ साथ मैं किसी का फायर ब्रिगेडियर भी हूँ, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ता है। हाँ जेठालाल, तुम मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ कि भाई चाचा जी के गुस्से की आग इतनी भड़की क्यों? सुविचार की वजह से। सुविचार? वो क्या हुआ, दुकान आने के लिए आज सुबह मैं घर से निकला तो नोटिस बोर्ड पे सुविचार पड़ा, जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तीतर बीतर। तो वो सुविचार पढ़ के मुझे आ गया गुस्सा, तो गुस्से में मैंने भिड़े को भला बुरा सुना दिया और वो सुविचार मिटा दिया और उसकी जगह मैंने अपना एक सुविचार लिख दिया। इतने में बापूजी हाजिर। हाजिर? बापूजी वहाँ हाजिर हो गए। इसलिए तूने मुझे ताना मारने के लिए ये सुविचार लिखा। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। और पढ़ते ही उनकी डागड़ी चसक गई। तो चसकनी थी ना जेठालाल। भाई चाचा जी के गुस्से होने के दो कारण हो गए ना, पहला गुस्सा तो इस बात का कि उनका लिखा हुआ सुविचार तुमने मिटा दिया, और दूसरा इस बात का कि तुमने ये सब लिख दिया है, वडील और दिल विल। ये तो सीधा पर्सनल अटैक किया है तुमने। अरे भाई व्यक्तिगत हमला किया है तुमने उनपे। अरे क्या बोल रहे मेहता साहब, मैं सपने में भी बापू बल्ली पे हमला करने का कभी सोच भी नहीं सकता। पर जेठप्पा, तुमने हमला किया है जेठप्पा। बापूजी पे सीधा हमला ऐसे ही नहीं होता, शब्दों से किया हुआ हमला सबसे बड़ा हमला होता है। पर तुमने क्यों किया जेठालाल? अरे मौत मारी गई थी मेरी मेहता साहब। क्या किया तुमने जेठालाल? उबलते हुए तेल में हाथ डाल दिया तुमने। अरे तेल में हाथ नहीं, पूरा का पूरा कूद गया उकड़ते तेल में। अभी इसके पहले कि मेरा भजिया बन जाए मुझे बाहर निकालिए प्लीज। ताकि मेरा भजिया बन जाए। अरे आपका कुछ नहीं बन सकता भाई। क्यों? अरे आप होशियार है ना, मेरे जैसा थोड़ी है। कुछ भी कीजिए मेहता साहब, मुझे संकट से बाहर निकालिए। ऊपर से मेरी सासू माँ का अहमदाबाद से दया पे फोन आया था कि उनको अंदेशा हो गया है कि मेरे और बापूजी के बीच में ये जो मुसीबत का वावाजोड़ा उठा है ना, वो और तेज होने वाला है। ऐसा कहा दया भाभी की माँ ने? अभी यही तो बोला मैंने। आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बातें? ध्यान कहाँ है आपका? जेठालाल, मेरा ध्यान तुम्हारी बात सुनने में ही है, मैं अपने आप से बात कर रहा था। तो भी ऐसा कहा दया भाभी की माँ ने, और दया भाभी की माँ जो कहती है वो तो अक्सर सच होता ही है ना। वही तो। और क्या कहा दया भाभी की माँ ने? और बताया कि संकट से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तो फिर मुझे क्यों बुलाया जेठालाल? अरे मैं और आप अलग थोड़ी है मेहता साहब। आप भी तो मेरे संकट समय की साकड़ हो, मेरी डूबती नैया के सेवैया हो। अरे भाई सिवैया नहीं जेठालाल, खिवैया खिवैया। भाई जो भी है आप ही हो ना भाई। प्लीज प्लीज मेहता साहब, इस संकट में से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। क्या रास्ता बताऊं जेठालाल? आप जरा बापूजी को समझाइए ना। मैं? नहीं भाई, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता जेठालाल। क्या हो ही बिल्कुल नहीं सकता? अरे मेहता साहब, एक दोस्त का इतना काम नहीं कर सकते आप? अरे कोई दोस्त दूसरे दोस्त को मरवाता है क्या जेठालाल? इस वक्त चाचा जी भूखे शेर की तरह गुस्से में, और तुम मुझे उनके सामने ढकेल रहे हो, और उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारी वकालत करने आया हूं, तो मुझे कच्चा खा जाएंगे वो। अरे तो मैं क्या करूं मेहता साहब, खुद तो लाइन डोरी दीजिए, खुद तो आइडिया फेंकिए। जेठालाल, मैं चाचा जी का गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं क्या आइडिया दूं? मेरा तो दिमाग ठंडा हो गया है, खुद का फ्रीज हो गया है, ब्लॉक हो गया है। काश मैं ऐसा कह पाता जेठालाल को, लेकिन नहीं कह सकता ना, क्योंकि मेरे परम मित्र ने अपने फायर ब्रिगेड को फोन किया है इमरजेंसी में कि भाई कुछ आइडिया निकालिए, चाचा जी का दिमाग ठंडा कीजिए, गुस्सा शांत कीजिए। लेकिन क्या करूं मैं? भाई क्रिकेट के मैदान में जब कोई खिलाड़ी, कोई बैट्समैन इतना जम जाए कि हर बॉलर पे सिर्फ चौके और छक्के मारे और बॉलर की हालत पतली हो जाए, तो कैप्टन क्या करे? भाई बॉलर चेंज करेगा, फील्डिंग चेंज करेगा, वही हालत, उसी कप्तान की हालत मेरी हो गई है। चाचा जी का गुस्सा शांत करने के लिए नए नए नुस्खे, नए नए तरीके, नए नए आइडियाज दे रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता, कुछ काम नहीं कर रहा। अब मेरे पास एक ही हुक्म का पत्ता बचा है, हुक्म का इक्का समझ लीजिए आप, और वो है टप्पू। लेकिन क्या टप्पू
चाचा जी और जेठालाल के बीच में चल रहे इस गुस्से के 2020 मैच को शांत करने में कामयाब होगा? क्योंकि दया भाभी की माँ ने भी कह दिया कि भाई ये गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, ये लड़ाई तो बढ़ने वाली है। तो अब ये मेरा नया आइडिया क्या नया रंग लेके आएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। लेकिन आपके लिए हंसी का रंग जारी रहेगा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी, सॉरी का कार्ड। बापूजी, सॉरी। तू भी आ गया, कार्ड ले लिया तो गुलदस्ता लेकर आ गया। विदेशी संस्कृति का गुलाम, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।